हे क्लास 6, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप मज़े में हैं और मैथ्स को भी एंजॉय कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम मेंसुरेशन लेसन का एक्सरसाइज 10.2 सॉल्व करेंगे और कुछ नए कॉन्सेप्ट्स भी समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 10.2, फाइंड द एरियाज ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स बाय काउंटिंग स्क्वायर्स। यहाँ पर हमें कुछ फिगर्स दिए हुए हैं और इन फिगर्स के अंदर छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं और इन स्क्वायर्स को काउंट करके हमें इन फिगर्स का एरिया फाइंड करना है। ये कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में सीख चुके हैं। तो चलिए देखते हैं फिगर ए की एरिया कितनी है। यहाँ पर ये छोटे स्क्वायर्स को मैं काउंट करने जा रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इनमें कितने स्क्वायर्स हैं? 9 स्क्वायर्स हैं, आपको दिख रहे होंगे। हर एक जो छोटा स्क्वायर होता है उसका एरिया होता है 1 स्क्वायर यूनिट। एरिया ऑफ 1 स्क्वायर, 1 स्मॉल स्क्वायर विल बी 1 स्क्वायर यूनिट। तो अगर 9 कंप्लीट स्क्वायर्स हैं इस फिगर के अंदर, कितने स्क्वायर्स हमने गिने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 कंप्लीट स्क्वायर्स हैं तो उसका एरिया कितना होगा? 9 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, तो एरिया ऑफ दिस फिगर विल बी 9 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, नेक्स्ट वन, ये जो फिगर बी है इसमें हमें गिनना है कि कितने स्क्वायर्स हैं। 1 2 3 4 5 स्क्वायर्स हैं। इसमें 5 स्क्वायर्स हैं और हर एक स्क्वायर, हर एक स्मॉल स्क्वायर का जो एरिया है वो कितना है? 1 स्क्वायर यूनिट। तो अगर इसमें 5 कंप्लीट स्क्वायर्स हैं तो इसका एरिया कितना होगा? 5 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, अब ये जो फिगर सी है इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास कुछ कंप्लीट स्क्वायर्स हैं और साथ में कुछ हाफ स्क्वायर्स भी हैं। तो सबसे पहले मैं गिन लेती हूँ कि कितने कंप्लीट स्क्वायर्स हैं। 1 2, इसमें 2 कंप्लीट स्क्वायर्स हैं और हाफ स्क्वायर्स कितने हैं? 1 2 3 4, इसमें 4 हाफ स्क्वायर्स हैं। तो अगर हर एक स्मॉल स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर का एरिया 1 स्क्वायर यूनिट है तो हर एक हाफ स्क्वायर का एरिया कितना होगा? हाफ स्क्वायर यूनिट। तो चलिए देखते हैं कि इसका एरिया कितना होगा टोटल ओवरऑल। द फिगर ऑक्यूपाइज 2 कंप्लीट स्क्वायर्स। हमने देखा कि फिगर में 2 कंप्लीट स्क्वायर्स हैं एंड 4 हाफ स्क्वायर्स, वो भी हमने ऑलरेडी काउंट कर लिया है, 4 हाफ स्क्वायर्स। तो एरिया ऑफ द फिगर विल बी 2। सबसे पहले तो जो कंप्लीट स्क्वायर्स हैं उनका एरिया कितना होगा? 2। ओवरऑल टोटल एरिया कितना होगा? 2, क्योंकि ये 1 है, ये 1 है, तो मिलाकर कितना बना? 2। उसके बाद हम देखते हैं कि हाफ स्क्वायर्स कितने हैं? 4। सो 4 इंटू हाफ, हर एक का एरिया हाफ है और हाफ स्क्वायर्स हैं कितने? 4 हैं। तो 4 इंटू हाफ, यानी ओवरऑल इनका एरिया कितना हुआ? 2। तो जो 4 हाफ स्क्वायर्स हैं उनका एरिया मिलाकर कितना हुआ? 2 हुआ। हाफ प्लस हाफ 1 प्लस हाफ 1। ठीक है, तो 1 + 1 बिकम्स 2। तो अगर 4 हाफ स्क्वायर्स हैं तो ओवरऑल उनका एरिया कितना हुआ? 2 हुआ। और 2 कंप्लीट स्क्वायर्स थे, उनका एरिया भी 2 हुआ। तो इस टोटल फिगर का, इस फुल फिगर का एरिया कितना होगा? 2 + 2 = 4 स्क्वायर यूनिट्स। इजी। ओके, नेक्स्ट, इसमें भी हमें सारे कंप्लीट स्क्वायर्स दिख रहे हैं, हाफ स्क्वायर्स तो दिख नहीं रहे हैं, तो ये ज़्यादा इजी हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कितने स्क्वायर्स हैं? 8 कंप्लीट स्क्वायर्स हैं और हर एक का एरिया कितना है? 1 स्क्वायर यूनिट। तो 8 कंप्लीट स्क्वायर्स का एरिया कितना होगा? 8 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, नेक्स्ट वन, ये वाला जो फिगर है इसमें भी सारे कंप्लीट स्क्वायर्स हैं, तो इसमें भी काउंटिंग ईजी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें टोटल स्क्वायर्स कितने हैं? 10 कंप्लीट स्क्वायर्स हैं। हर एक का एरिया कितना होता है? 1 स्क्वायर यूनिट। तो 10 कंप्लीट स्क्वायर्स का एरिया कितना होगा? 10 स्क्वायर यूनिट्स। इजी। ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट वन में वापस हमें कुछ कंप्लीट स्क्वायर्स मिलेंगे और कुछ हाफ स्क्वायर्स मिलेंगे। पहले हम कंप्लीट स्क्वायर्स को गिनेंगे। 1 2, देखिए 2 कंप्लीट स्क्वायर्स हैं इसमें, ध्यान से देखेंगे तो। और हाफ स्क्वायर्स कितने हैं? 1 2 3 4, 4 हाफ स्क्वायर्स हैं। ओके, तो जो कंप्लीट स्क्वायर्स हैं
उनका ओवरऑल एरिया कितना है 1 + 1 2, इनका एरिया कितना है 2 है। और हाफ स्क्वायर्स कितने हैं 4, हर एक का एरिया कितना है हाफ, तो टोटल एरिया हाफ स्क्वायर्स का कितना होगा 2, और टोटल एरिया फिगर का कितना होगा 2 + 2 बिकम्स 4। देखिए ये 2 हमने कैसे फाइंड किया, 4 तो हमारे हाफ स्क्वायर्स हैं, हर एक का एरिया कितना है हाफ है, तो 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो यानी कि ओवरऑल एरिया जो है हाफ स्क्वायर्स का कितना है 2 है। वो हम काउंट करके भी निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। जैसे ये हाफ है, ये हाफ है, कितना हो गया हाफ + हाफ 1, ये हाफ है, ये हाफ है, हाफ + हाफ 1, तो 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया। तो यानी हाफ स्क्वायर्स जो हैं ओवरऑल उनका एरिया कितना है 2 है, और कंप्लीट स्क्वायर्स भी 2 हैं, उनका एरिया भी 2 है, तो 2 + 2 बिकम्स 4। तो यहाँ पर जो ओवरऑल एरिया आ गया फिगर का वो कितना है 4 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, नेक्स्ट वन में भी सेम केस है, कुछ कंप्लीट स्क्वायर्स हैं और कुछ हाफ स्क्वायर्स हैं। तो देखते हैं कंप्लीट स्क्वायर्स कितने हैं 1 2 3 4, इसमें 4 कंप्लीट स्क्वायर्स हैं, तो उनका एरिया कितना होगा 4 कंप्लीट स्क्वायर्स का एरिया कितना होगा 4 होगा, क्योंकि हर एक का एरिया कितना है 1 स्क्वायर यूनिट, तो 4 कंप्लीट स्क्वायर्स हैं तो एरिया कितना है 4 स्क्वायर यूनिट्स। अब देखते हैं हाफ स्क्वायर्स कितने हैं 1 2 3 4 हाफ स्क्वायर्स हैं, तो 4 × हाफ बिकम्स 2, तो यानी टोटल एरिया हाफ स्क्वायर्स का कितना है 2 है, तो ओवरऑल इस फिगर का एरिया कितना हो गया 4 + 2 बिकम्स 6 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट वन वापस सारे के सारे कंप्लीट स्क्वायर्स हैं, तो ये इजी है 1 2 3 4 5, इसमें टोटल जो कंप्लीट स्क्वायर्स हैं वो कितने हैं 5 हैं, हाफ स्क्वायर्स इसमें है नहीं, तो इसका एरिया सिंपल है निकालना, हर एक का एरिया है 1 स्क्वायर यूनिट, तो 5 कंप्लीट स्क्वायर्स का एरिया होगा 5 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट वन ये भी बहुत इजी है, इसमें भी सीधा काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें टोटल जो स्क्वायर्स हैं वो 9 हैं, हर एक का एरिया हमें पता ही है 1 स्क्वायर यूनिट्स, तो 9 कंप्लीट स्क्वायर्स का एरिया होगा 9 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, सो नेक्स्ट वन इज ऑल्सो वेरी इजी, पर इसमें कंप्लीट स्क्वायर्स भी हैं और हाफ स्क्वायर्स भी हैं। तो देखते हैं इसमें कितने कंप्लीट स्क्वायर्स हैं 1 2, 2 तो इसमें कंप्लीट स्क्वायर्स हैं, ठीक है, तो इन दोनों का एरिया मिलाकर कितना हो जाएगा 2। अब हाफ स्क्वायर्स कितने हैं गिन लेते हैं 1 2 3 4 इसमें हाफ स्क्वायर्स हैं, तो अगेन 4 × हाफ बिकम्स 2, सो 2 + 2 बिकम्स 4, तो इसका ओवरऑल एरिया कितना हो गया 4 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट वन ये है फिगर के। ओके, इसमें हम देख लेते हैं इसमें कितने कंप्लीट स्क्वायर्स हैं 1 2 3 4, 4 कंप्लीट स्क्वायर्स हैं, इसमें 4 कंप्लीट स्क्वायर्स हैं, हर एक का एरिया कितना है 1 स्क्वायर यूनिट, तो 4 कंप्लीट स्क्वायर्स का एरिया कितना होगा 4 स्क्वायर यूनिट्स। अब देखते हैं हाफ स्क्वायर्स कितने हैं 1 2 हाफ स्क्वायर्स हैं, 2 हाफ स्क्वायर्स हैं, तो एरिया कैसे निकालेंगे 2 × हाफ करके, 2 × हाफ करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, तो 4 + 1 कितना होगा 5 होगा, यानी ओवरऑल जो ये फिगर है के उसका एरिया है 5 स्क्वायर यूनिट्स। क्योंकि इसमें 4 कंप्लीट स्क्वायर्स हैं तो एरिया है 4, और 2 हाफ स्क्वायर्स हैं, हाफ + हाफ बिकम्स 1, तो 4 + 1 बिकम्स 5 स्क्वायर यूनिट्स, तो इसका ओवरऑल एरिया है 5 स्क्वायर यूनिट्स। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है जो एल फिगर है, इसमें हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि इसमें कुछ फुल्ली फिल्ड स्क्वायर्स हैं, फुल्ली फिल्ड का मतलब है कंप्लीट स्क्वायर्स, ओके, कुछ मोर देन हाफ फिल्ड स्क्वायर्स हैं, इसका मतलब है कि कुछ ऐसे स्क्वायर्स हैं जो हाफ से ज़्यादा ऑक्यूपाइड हैं, और कुछ लेस देन हाफ फिल्ड स्क्वायर्स हैं, कुछ ऐसे स्क्वायर्स हैं इसमें जो हाफ से भी कम फिल्ड है, कम ऑक्यूपाइड है, जिनको हम इग्नोर करते हैं, वो तो आपको ऑलरेडी पता है, और हाफ स्क्वायर्स इसमें है नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक टेबल तैयार करते हैं ऐसा, जिसमें हम लिखते हैं कवर्ड एरिया, जिसमें हम
फुल्ली फिल्ड स्क्वायर्स लिखेंगे, मोर देन हाफ फिल्ड स्क्वायर्स लिखेंगे, लेस देन हाफ फिल्ड स्क्वायर्स लिखेंगे, और अगर हमारे पास हाफ फिल्ड स्क्वायर्स हैं तो हम वो भी लिखेंगे। अब चूंकि इस फिगर में ऐसा नहीं था इसलिए मैंने वो मेंशन नहीं किया है। नंबर लिखेंगे, यानी ये कवर्ड एरिया में कितने स्क्वायर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं पहले काउंट कर लेती हूँ। फुल्ली फिल्ड स्क्वायर्स जो हैं वो कितने हैं, 1 2, देखिए क्रॉस कर रखा है मैंने, 1 2, तो 2 हैं, 2 फुल्ली फिल्ड स्क्वायर्स हैं, यानी कि 2 जो है कंप्लीट स्क्वायर्स हैं। आप जानते हैं कि हर एक का एरिया कितना है, 1 स्क्वायर यूनिट, तो यहाँ पे 2 का एरिया कितना होगा, 2, यानी एस्टिमेटेड एरिया कितना है, 2 है। मोर देन हाफ फिल्ड स्क्वायर्स हम गिनते हैं। चलिए, मोर देन हाफ फिल्ड स्क्वायर्स का मतलब है कि जो हाफ से ज़्यादा ऑक्यूपाइड है। 1 2 3 4 5 6, देखिए 6 स्क्वायर्स ऐसे हैं जो मोर देन हाफ फिल्ड हैं, तो उनका नंबर है 6, और उनका जो एरिया है वो हम 1 के बराबर ही लेते हैं। हम यही मानते हैं कि मोर देन हाफ फिल्ड है, मतलब कि वो पूरा फील्ड ही उसको हम मान के चलते हैं, और उसका एरिया भी हर एक का हम 1 स्क्वायर यूनिट लेते हैं। तो यहाँ पर 6 मोर देन हाफ फिल्ड स्क्वायर्स का एरिया हो जाएगा 6 स्क्वायर यूनिट्स। अब जो लेस देन हाफ फिल्ड हैं वो हम गिन लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2 दिख रहे हैं, एक छोटा सा और है जिसको टोटली इग्नोर ही किया है, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा दिख रहा है, एक यहाँ पे छोटा सा दिख रहा है, और एक यहाँ पे छोटा सा दिख रहा है, पर यहाँ पे जो एरिया है वो चाहे 2 हो चाहे 3 हो, वो इग्नोर ही होंगे। उनका जो एस्टिमेटेड एरिया होगा वो 0 होगा। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर लेस देन हाफ फिल्ड स्क्वायर है तो उसके एरिया को हम टोटली इग्नोर करेंगे, उसको हम टोटल एरिया में नहीं गिनेंगे। तो है तो वो 2, या फिर यहाँ पे एक छोटा सा दिख रहा है वो उसको आप 3 भी बोल सकते हैं। मैंने यहाँ पे ब्रॉड सेंस में 2 ही दिख रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिखा है, पर उनका एस्टिमेटेड एरिया 0 ही है। हम मान लेते हैं कि उनको हम टोटली इग्नोर करते हैं, उनको हम टोटल एरिया में गिनते ही नहीं हैं। अब देखिए एरिया ऑफ द फिगर टोटली क्या निकला। 2 फुल्ली फिल्ड स्क्वायर्स थे तो उनका एरिया कितना था, 2 था। जो मोर देन हाफ फिल्ड है उनका भी एरिया हम 1 के बराबर लेते हैं हर एक का, तो यहाँ पे 6 स्क्वायर्स हैं, तो हम मान लेते हैं कि उनका एरिया ओवरऑल कितना है, 6 है। जो लेस देन हाफ फिल्ड है, चाहे वो 2 हैं चाहे 3 हैं, उनको हमने टोटली इग्नोर कर दिया है, उनका एरिया हमने 0 ले लिया है। तो यहाँ पर ओवरऑल एरिया मिला 2 + 6 + 0 दैट इज़ 8 स्क्वायर यूनिट्स। तो इसका एरिया जो है वो 8 स्क्वायर यूनिट्स के बराबर है। उसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा ही है, मिलता जुलता। इसमें भी कुछ फुल्ली फिल्ड स्क्वायर्स हैं हमारे पास, कुछ मोर देन हाफ फिल्ड स्क्वायर्स हैं, कुछ लेस देन हाफ फिल्ड स्क्वायर्स हैं, और हाफ स्क्वायर्स नहीं है इसमें। अगेन काउंटिंग में थोड़ी बहुत सी डिफरेंस आ सकती है। फुल्ली फिल्ड स्क्वायर्स जो हैं वो मैंने मार्क कर रखे हैं क्रॉस से। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक क्रॉस किया, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 जो स्क्वायर्स हैं वो फुल्ली फिल्ड हैं, पूरी तरीके से कंप्लीट स्क्वायर्स ऑक्यूपाई किए हुए हैं इस फिगर ने। तो उसका एस्टिमेटेड एरिया भी 7 होगा, क्योंकि हर एक का एरिया जो है 1 स्क्वायर यूनिट है, तो 7 स्क्वायर्स का एरिया कितना होगा, 7 होगा। मोर देन हाफ फिल्ड जो है वो देख लेते हैं, 1 2, इसको मैंने टिक कर रखा है, 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर मोर देन हाफ फिल्ड 7 है। तो जब 7 है तो उसका एस्टिमेटेड एरिया भी कितना होगा, 7 होगा। तो यहाँ पर हम एस्टिमेटेड एरिया किसके बराबर मानते हैं, फुल्ली फिल्ड के बराबर ही मानते हैं। हर एक का एरिया हम कितना मानते हैं, 1 ही मानते हैं। इसीलिए 7 मोर देन हाफ फिल्ड स्क्वायर्स का एस्टिमेटेड एरिया भी 7 ही होगा। लेस देन हाफ फिल्ड स्क्वायर्स को हम इग्नोर करते हैं, तो हमने गिन रखा है, मैंने ये कुछ छोटा सा सर्कल किया है, 1 2 3 4 5, और एक यहाँ पे देखिए 6 है, एक छोटा सा यहाँ पर भी दिख रहा है। तो ये जो छोटे छोटे हैं, बहुत ही छोटे छोटे से हैं, इनको हम टोटली इग्नोर करेंगे, इनके एरिया को। ये 6 दिख रहे हैं और इनका एरिया जो है वो हमें गिनना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं गिनना है। एक छोटा सा यहाँ पे दिख रहा है जो कि काउंटिंग में 7 आ जाएगा, 1 2, अगर हम इसको गिनते हैं तो 3 4 5 6 7 8, बहुत सारे आ जाएंगे। ये तो देखिए यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है, इसलिए इसको तो पूरी तरीके से इग्नोर ही किया है। तो काउंटिंग में कुछ 6 आ रहे हैं, पर 6 आए 7 आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उनको हमें इग्नोर ही करना है, उनके एरिया को। यहाँ पर मैंने 6 गिने हुए हैं क्योंकि ये वाला भी बहुत छोटा है और बिल्कुल दिख नहीं रहा है,
इसलिए 6 स्क्वायर्स को मैंने गिने हैं जो कि लेस देन हाफ फिल्ड हैं और उनका एरिया 0 एस्टिमेटेड है। तो जब हम टोटल एरिया देखते हैं तो हम देखते हैं कि फुल्ली फिल्ड स्क्वायर्स 7 है तो उनका एरिया 7 है, मोर देन हाफ फिल्ड स्क्वायर्स भी 7 है तो उनका एरिया भी 7 है, लेस देन हाफ फिल्ड 6 है जिनका एरिया 0 है। तो +0 मैंने नहीं लिखा है पर आप चाहे तो यहाँ पे +0 लिख सकते हैं। टोटल एरिया 14 स्क्वायर यूनिट्स है। ओके, नेक्स्ट वन है इसी टाइप का एक और फिगर है। यहाँ पर भी मैंने एक टेबल बना रखा है, कवर्ड एरिया, नंबर और एरिया एस्टिमेटेड इन स्क्वायर यूनिट्स। फुल्ली फिल्ड स्क्वायर्स गिन लेते हैं, ये मैंने क्रॉस कर रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फुल्ली फिल्ड स्क्वायर्स हैं। तो 9 फुल्ली फिल्ड स्क्वायर्स का एरिया भी कितना होगा, 9 होगा। मोर देन हाफ फिल्ड स्क्वायर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मोर देन हाफ फिल्ड है, इनको मैंने टिक कर रखा है। तो 9 मोर देन हाफ फिल्ड है, इसका मतलब इनका एस्टिमेटेड एरिया भी कितना होगा, 9 होगा। ठीक है, इसे भी हम कंप्लीट स्क्वायर के बराबर ही मानते हैं तो वो 9 होगा। 9 है तो 9 होगा। लेस देन हाफ फिल्ड भी गिन लेते हैं, मैंने गोला कर रखा है, यहाँ पे सर्कल कर रखा है 1 2 3 4 5। तो ये जो 5 हैं उनका एस्टिमेटेड एरिया जो है वो 0 होगा। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि लेस देन हाफ फिल्ड स्क्वायर्स को हम टोटली इग्नोर करते हैं, तो उनका जो एस्टिमेटेड एरिया है वो कितना है, 0 है, जिसको हम टोटल में काउंट नहीं करेंगे। तो अब देखिए एरिया ऑफ द फिगर क्या बना, 9 फुल्ली फिल्ड स्क्वायर्स का एरिया और 9 मोर देन हाफ फिल्ड स्क्वायर्स का एरिया। तो टोटल जो इसका एरिया है वो है 18 स्क्वायर यूनिट्स। तो इसका जो एरिया है वो है 18 स्क्वायर यूनिट्स। इसके साथ हमने 10.2 कंप्लीट कर दिया है। ओके, एक नया कॉन्सेप्ट अब हमें समझना है जो कि है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ अ स्क्वायर। एरिया क्या है ये तो हमने ऑलरेडी समझ लिया है। एक क्लोज्ड फिगर के द्वारा कितना स्पेस ऑक्यूपाइड होता है वो होता है एरिया ऑफ दैट क्लोज्ड फिगर। ठीक है, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ क्लोज्ड फिगर। तो यहाँ पर देखिए मैंने शेड कर रखा है, ये जो रेक्टेंगल है मैंने बनाया है, इसके अंदर की ये जो स्पेस है वो सारी क्या है, इसकी एरिया है। उसी तरीके से स्क्वायर में भी आप देख सकते हैं मैंने शेड कर रखा है। ये जो शेडेड पोर्शन है ये इस स्क्वायर के द्वारा ऑक्यूपाइड एरिया है। तो ये एरिया हमें फाइंड अगर करना है तो हमें कुछ फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे। वो फॉर्मूलाज क्या है वो हम समझ लेते हैं एक के बाद एक। देखिए ये एक रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर और इसकी ब्रेथ है 2 सेंटीमीटर। अगर हमें इसका एरिया फाइंड करना है तो एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ। सो व्हाट वी हैव टू डू इज मल्टीप्लाई द लेंथ विथ इट्स ब्रेथ। तो 5 इंटू 2 किया, यानी इसका जो एरिया है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम इसको 10 स्क्वायर सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। ठीक है, या तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला का इस्तेमाल हम करेंगे वो है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। उसी तरीके से एरिया ऑफ द स्क्वायर अगर हमें फाइंड करना है तो एरिया ऑफ द स्क्वायर फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला का इस्तेमाल हम करेंगे वो है साइड इंटू साइड, साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। वो इसलिए क्योंकि स्क्वायर में सारे साइड्स बराबर होते हैं। ठीक है, तो जब स्क्वायर के सारे साइड्स बराबर होते हैं तो अगर हमें एक साइड भी पता है, यहाँ पर साइड क्या है 3 सेंटीमीटर, अगर हमें एक साइड भी पता है तो हम एरिया फाइंड कर सकते हैं विच इज साइड इंटू साइड बाय यूजिंग द फॉर्मूला साइड इंटू साइड। सो 3 इंटू 3 बिकम्स 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इस स्क्वायर का एरिया कितना है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे, उन एग्जाम्पल्स को हम समझेंगे तो ये कॉन्सेप्ट बेटर तरीके से हमें समझ में आएगा। देखिए एग्जाम्पल नंबर 13 ऑफ योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। Find the area of the rectangle whose length and breadth are 12 centimeter and 4 centimeter respectively। हमें एक रेक्टेंगल का एरिया निकालना है और उस रेक्टेंगल का लेंथ हमें पता है, ब्रेथ भी हमें पता है। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल कितनी है 12 सेंटीमीटर है
और ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। हम जानते हैं कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल फाइंड करने का एक फॉर्मूला है जो कि हमने अभी अभी समझा। वो फॉर्मूला क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितनी दी हुई है, 12 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितनी दी हुई है, 4 सेंटीमीटर। 12 इंटू 4 अगर हम करेंगे तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर हम इसको बोल सकते हैं 48 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। ओके, तो ये है उसका एरिया ऑफ द रेक्टेंगल जो कि हमें दिया हुआ था फाइंड करने के लिए। अब नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है एग्जाम्पल नंबर 14। फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लॉट ऑफ साइड 8 मीटर्स। अब हमें एक स्क्वायर प्लॉट हमें पता है जिसका साइड 8 मीटर्स दिया हुआ है। ठीक है, हमें कहा गया कि एक स्क्वायर प्लॉट है और उसका साइड जो है वो 8 मीटर है, और आप बताइए कि उसका एरिया कितना होगा। तो साइड ऑफ द स्क्वायर तो हमको पता ही है कितना है, स्क्वायर प्लॉट कितना है, 8 मीटर है, वो हमको ऑलरेडी गिवन है। एरिया ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला हमको पता ही है, साइड इंटू साइड। तो अब हम क्या करेंगे, 8 मीटर इंटू 8 मीटर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 64 मीटर स्क्वायर, या हम बोल सकते हैं 64 स्क्वायर मीटर्स। यही है इसका आंसर, यानी एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लॉट। एग्जाम्पल 15। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड इज 36 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 9 सेंटीमीटर। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड है, एक कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड का पीस है जिसका शेप क्या है, रेक्टेंगुलर शेप है, और उसका जो एरिया है वो हमें दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर हमें एरिया दिया हुआ है 36 स्क्वायर सेंटीमीटर, और साथ में हमें उसकी लेंथ भी दी हुई है 9 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, विड्थ ऑफ द कार्डबोर्ड। अब देखिए विड्थ बोलें या ब्रेथ बोलें, दोनों सेम ही है। ठीक है, तो हमें क्या क्या गिवन है पहले हम देख लेते हैं। एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड हमें दिया हुआ है 36 स्क्वायर सेंटीमीटर, साथ में हमें उसकी लेंथ दी हुई है 9 सेंटीमीटर। व्हाट वी हैव टू फाइंड इज विड्थ। तो जब भी हमें एरिया दिया हुआ होता है और दिया हुआ होता है और हमें विड्थ फाइंड करनी है या ब्रेथ फाइंड करना है, तो हमें एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। वो फॉर्मूला क्या है, एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। ठीक है, क्यों, क्योंकि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल तो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, ये तो हम जानते ही हैं कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ होगा। तो अगर हमें ब्रेथ निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल को लेंथ से डिवाइड करना पड़ेगा। उसी तरीके से जब भी हमें लेंथ निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल को ब्रेथ से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें क्या चाहिए, विड्थ चाहिए, यानी कि ब्रेथ चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एरिया को लेंथ से डिवाइड कर देंगे। एरिया कितना गिवन है, 36, लेंथ कितनी है, 9। जब हम 36 को 9 से डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना मिलता है, 4 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पर हम समझ गए कि विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड इज 4 सेंटीमीटर्स। ओके, नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 16। Bob want to cover the floor of a room 3 meter wide and 4 meter long by square tiles। देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिए। बॉब नाम का एक लड़का है जो कि अपने कमरे का फ्लोर स्क्वायर्ड टाइल्स से फ्लोर पे स्क्वायर टाइल्स लगाना चाह रहा है, कवर करना चाह रहा है अपने कमरे की फ्लोर को, किससे, स्क्वायर टाइल्स से, यानी कि स्क्वायर शेप वाले टाइल्स से कवर करना चाह रहा है। फ्लोर ऑफ द रूम का जो विड्थ है वो 3 मीटर है और वो जो लेंथ है वो कितनी है, 4 मीटर है। यानी कि रूम का जो फ्लोर है उसकी लेंथ है 4 मीटर और उसकी ब्रेथ है 3 मीटर, और वो उसमें क्या लगाना चाह रहा है, स्क्वायर्ड टाइल्स लगाना चाह रहा है, यानी कि टाइल्स लगाना चाह रहा है जिसका शेप कैसा होगा, स्क्वायर होगा। इफ़ ईच स्क्वायर टाइल इज ऑफ साइड 0.5 मीटर। अब उसने जो टाइल्स लगाए, हर एक टाइल का जो साइड है वो कितना है, 0.5 मीटर है, और आप जानते हैं कि स्क्वायर टाइल्स हैं, तो अगर एक साइड 0.5 मीटर है तो हर एक साइड 0.5 मीटर ही होगा। What we have to find is, then find the number of tiles required to cover the floor in the room। हमें बताना है कि उस फ्लोर को, उसके कमरे का जो फ्लोर है
उसमें अगर हमें स्क्वायर टाइल्स लगानी है तो हम कितनी लगाएंगे कि वो पूरा फ्लोर कवर हो जाएगा। ओके, तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो ये फाइंड करना पड़ेगा कि रूम का टोटल एरिया कितना है, यानी कि रूम का एरिया यानी क्या हो जाएगा, फ्लोर का एरिया। ठीक है, टोटल एरिया ऑफ द रूम मस्ट बी इक्वल टू द एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ द रूम। तो हमें फ्लोर का एरिया निकालना पड़ेगा। फ्लोर का एरिया हम आसानी से निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कि फ्लोर क्या है, रेक्टेंगल है। क्यों? क्योंकि लेंथ ऑफ द रूम 4 मीटर है और ब्रेथ ऑफ द रूम 3 मीटर है, तो एरिया ऑफ द फ्लोर हम आसानी से निकाल सकते हैं। हमें पता है कि लेंथ और ब्रेथ अलग अलग है, तो ये रेक्टेंगल ही होगा। तो हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है 4 मीटर, ब्रेथ कितनी है 3 मीटर, तो आसानी से 4 इंटू 3 करके हम निकाल सकते हैं 12 स्क्वायर मीटर्स जो है वो एरिया ऑफ द फ्लोर मिल गया हमें। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ वन टाइल। अब फ्लोर को किससे कवर करना है, स्क्वायर टाइल से, मतलब टाइल से कवर करना है जिसका जो शेप है वो स्क्वायर है। तो हर एक टाइल का भी हमें एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता तो होना चाहिए कि हर एक टाइल कितनी जगह ले रहा है। तो जब हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, हमें साइड तो पता ही है 0.5 मीटर है, और एरिया ऑफ द स्क्वायर टाइल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, साइड इंटू साइड का इस्तेमाल करेंगे फॉर्मूला का। क्यों? क्योंकि स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए हम साइड इंटू साइड करते हैं। तो 0.5 इंटू 0.5 बिकम 0.25 स्क्वायर मीटर। जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे आंसर आया 0.25 स्क्वायर मीटर। अब हमें पता करना है कि आखिर में टोटल कितने टाइल्स का इस्तेमाल होगा। ठीक है, एरिया ऑफ द फ्लोर को कवर करने के लिए। तो इसको फाइंड करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, वो है नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ द फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल। तो ये फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना है। नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एरिया ऑफ द फ्लोर को एरिया ऑफ वन टाइल से डिवाइड करेंगे। तो एरिया ऑफ द फ्लोर हमने क्या फाइंड किया था, 12 स्क्वायर मीटर, और एरिया ऑफ वन टाइल कितना है 0.25 है। तो इसको हमें सॉल्व करना है। आई होप कि आप इसे सॉल्व करना अच्छी तरीके से जानते हैं। डिनोमिनेटर में पॉइंट है, उसे हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले पॉइंट गिन लेते हैं कितने के बाद है, 1 2, पीछे से गिनेंगे 1 2, यानी 2 डिजिट्स के बाद एक पॉइंट लगा हुआ है, यानी हमें एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिसमें 2 ज़ीरो हैं। ऐसा नंबर कौन सा है, 100। तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे 200 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, 100 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ऊपर आ गया 1200, और नीचे ये जो 2500 हमने निकाला था, जहाँ पर हमने पीछे से 2 गिनकर पॉइंट लगा दिया 1 2। ठीक है, तो नीचे आ गया 25। ये आपको ऑलरेडी कैलकुलेशन तो पता ही है, सिर्फ ब्रश अप करने के लिए मैंने आपको वापस से बताया। 1200 अपॉन 25 करेंगे तो आंसर आएगा 48, यानी कि उस कमरे में कितनी टाइल्स की आवश्यकता है, 48 टाइल्स की आवश्यकता है। ओके, नाउ द लास्ट एग्जाम्पल विच वी आर गोइंग टू डू टुडे, एग्जाम्पल नंबर 17। फाइंड द एरिया इन स्क्वायर मीटर एक ऑफ अ पीस ऑफ क्लॉथ 1 मीटर 25 सेंटीमीटर वाइड एंड 2 मीटर लॉन्ग। हमें एक पीस ऑफ क्लॉथ का एरिया निकालना है। ठीक है, पीस ऑफ क्लॉथ यानी कपड़े का एक टुकड़ा, उसकी लेंथ है 2 मीटर और उसकी ब्रेथ है 1 मीटर 25 सेंटीमीटर, और हमें इसका एरिया निकालना है। लेकिन शर्त यह है कि एरिया स्क्वायर मीटर्स में ही होना चाहिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो देख लेते हैं कि लेंथ क्या दी हुई है। लेंथ ऑफ द क्लॉथ दी हुई है 2 मीटर्स और ब्रेथ ऑफ द क्लॉथ कितनी दी हुई है, 1 मीटर 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ही हमें थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। ये है 1 मीटर और ये है 25 सेंटीमीटर, और एरिया किस में चाहिए, स्क्वायर मीटर में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इस 25 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये तो इजी है। 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, 1/100 मीटर्स होता है, ये तो आपको ऑलरेडी पता है। तो 25 सेंटीमीटर में कितना होगा, 25/100 मीटर्स होगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.25
मीटर्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जब चेंज हो गया तो ये कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर का हो गया 0.25 मीटर्स हो गया, ठीक है। ये तो ऑलरेडी मीटर्स में है, तो 1 प्लस 0.25 मीटर्स कितना हो जाएगा, 1.25 मीटर्स, ओके। तो 1.25 मीटर्स क्या आ गई, ब्रेथ ऑफ द क्लॉथ आ गई। तो अब एरिया ऑफ द क्लॉथ निकालना आसान है, क्योंकि हमको लेंथ भी पता है और हमको ब्रेथ भी पता है। तो लेंथ कितनी है, 2 है, और ब्रेथ कितनी है, 1.25 मीटर्स है। जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 2.50 स्क्वायर मीटर्स। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ एक छोटा सा चेंज वही था कि हमें ब्रेथ जो है वो मीटर और सेंटीमीटर दोनों में दिया हुआ है, लेकिन हमें बोला गया है कि एरिया आप स्क्वायर मीटर में निकालिए। तो इसलिए हमें इस 25 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ा। जब हम इसको मीटर में चेंज करते हैं तो 0.25 आ जाता है, 1 मीटर में 0.25 जोड़ते हैं तो 1.25 आ जाता है। तो यानी ब्रेथ कितना हो गया, 1.25 मीटर। लेंथ तो ऑलरेडी मीटर में है, 2 मीटर। लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो एरिया भी फाइंड कर लेंगे। तो 2.50 स्क्वायर मीटर जिसका फाइनल एरिया है। इस तरह से हमने जो है कुछ कॉन्सेप्ट्स भी समझे और 10.2 एक्सरसाइज तो हमने कंप्लीट ही कर लिया। अब एक लास्ट एक्सरसाइज इस लेसन की बची हुई है 10.3, जो हम बहुत जल्द कंप्लीट कर लेंगे। अगले ही वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हमारा मेंसुरेशन लेसन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक ओवरऑल नोट्स भी मिल जाएंगे और एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल गया। कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर ही हो रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरीके से क्लियर हो रहे हैं और आपको मैथ्स ईजी लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हैव अ वेरी गुड डे एवरीवन।